दोस्तों, जब जब मनुष्य का हृदय टूटता है, जब जब आंखों से आंसू बिना आवाज के बहते हैं, जब जब जीवन बोझ लगने लगता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं ये दुख भी बीत जाएगा, ये अंधकार भी किसी प्रकाश की तैयारी है। गांव का साधारण मनुष्य, बहुत समय पहले की बात है, यमुना के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। नाम था माधव। न कोई बड़ा पद, न धन दौलत, न ऊंची पहचान, बस एक सीधी सी जिंदगी और एक टूटा सा मन। माधव हर रोज सुबह सुबह उठकर यमुना की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उसकी पत्नी बीमार रहती, संतान आज्ञाकारी नहीं, खेती में हर साल नुकसान और गांव में लोग मजाक उड़ाते। फिर भी माधव हर शाम मंदिर जाता, दीपक जलाता और बिना कुछ मांगे बस खड़ा रहता। कृष्ण की मूर्ति और मौन संवाद। मंदिर में श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति थी, मुरली हाथ में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। माधव कई बार उस मुस्कान को देखकर रो पड़ता। हे प्रभु, तुम मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मेरा दुख दिखाई नहीं देता? लेकिन मूर्ति चुप रहती और यही चुप्पी माधव को सबसे ज्यादा चुभती। एक रात का अंधकार। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। माधव का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो मेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों? उस रात माधव सो नहीं पाया और उसी रात उसने एक सपना देखा। स्वप्न में श्री कृष्ण, स्वप्न में वही यमुना किनारा था, पर वातावरण अलग था। चांदनी बिखरी हुई, हवा में बांसुरी की मधुर ध्वनि और सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे। नीले मेघ से शरीर, पीतांबर और वही दिव्य मुस्कान। माधव कांपते हुए बोला, प्रभु, क्या यह सच है? कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुम मुझे पुकारते हो और सोचते हो मैं सुनता नहीं? जीवन का पहला रहस्य। माधव रो पड़ा, हे प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भरा है। कृष्ण मुस्कुराए, माधव, दुख जीवन की सजा नहीं, शिक्षा है। तुम सुख को भगवान समझ बैठे और दुख को शत्रु, जबकि दुख ही वह द्वार है जहां से मनुष्य मेरी ओर आता है। कर्म का सूत्र। माधव ने पूछा, तो क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है? कृष्ण ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, हाँ, पर अधूरा सत्य है। कर्म केवल सजा नहीं देते, वे सुधारते भी हैं। जिस दिन मनुष्य कर्म को समझ लेता है, उसी दिन उसका बंधन टूटने लगता है। सच्ची भक्ति का अर्थ। माधव बोला, मैं तो रोज मंदिर आता हूं, फिर भी। कृष्ण ने बात काटी, माधव, तुम मंदिर आते हो पर मन दुख में छोड़ आते हो। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा स्वीकार। परिवर्तन की शुरुआत। कृष्ण ने मुरली उठाई, बांसुरी की धुन माधव के हृदय तक उतर गई। कल से जीवन को शिकायत से नहीं, समर्पण से जीना। परिणाम की चिंता मत करना, कर्म करते रहना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। नींद खुलती है। सुबह माधव की आंख खुली। आंखों में आंसू थे, पर मन शांत था। पहली बार वह बिना शिकायत मंदिर गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुरा दिया। मूर्ति की मुस्कान आज कुछ अलग लग रही थी। पार्ट 1 की सीख। कृष्ण कभी देर नहीं करते। वे मनुष्य को तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। दुख अंत नहीं, आरंभ होता है।